जय हिंद साथियों, कैसे हैं मेरे भाई? क्या हालचाल है आप सबका? देखना एसएससी जीडी 2026 के लिए हम लोगों का जो मेरे भाई नंबर सिस्टम जो चल रहा था, ये जो लक्ष्य सीरीज मेरे दोस्त हम लोगों की चल रही थी, उसमें आज नंबर सिस्टम का ये तीसरा क्लास है। और इस तीसरी क्लास में हम लोग मेरे दोस्त आज करने वाले हैं रिमाइंडर के जितने सारे क्वेश्चंस होंगे ना, उसको मेरे भाई सॉल्व करने वाले हैं, है ना। और देखो, सिर्फ और सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे, सारे के सारे मेरे भाई ट्रिक सीखेंगे। बेसिक टू बिल्कुल एडवांस लेवल तक हम लोगों को चलना है ना। और देखो, दूसरी क्लास में भाई हम लोग डिविजिबिलिटी के सारे क्वेश्चंस को लगा चुके हैं, स्क्वायर लगा चुके हैं, उसके बाद यूनिट डिजिट हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो जितने सारे लोग मेरे दोस्त अगर वो दोनों क्लास नहीं किए हैं, तो जाकर के सबसे पहले मेरे भाई वो दोनों क्लास कर लेना। उससे पहले इस क्लास को मेरे भाई आप कर लो, है ना, क्योंकि यहाँ से एक नई चीज़ शुरू हो रही है, आपका रिमाइंडर। देखना, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा अगर रिमाइंडर के बारे में मेरे दोस्त बात करें, तो भाई जैसे मैं मान लेता हूँ कि भाई ये एक्स है आपका। एक्स को मेरे भाई अगर डी से आप अगर भाग देते हो और बोलते हो भैया भागफल क्या आता है आपका, क्यों आता है, और बोलते हो भैया शेषफल कितना मेरे भाई आपका आर आता है। तो ये आर क्या है मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया आर क्या है, तो शेषफल यानी कि जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो रिमाइंडर आपका कहते हैं। क्या बोलेंगे भैया? रिमाइंडर कहते हैं, यानी कि हिंदी वालों के लिए मेरे भाई शेषफल, है ना। एक एक चीज़ों को दोस्त हम लोग सीखते हुए चलेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा मेरे भाई समय लग जाए, बट जब एक चीज़ मेरे भाई सीख लेते हैं तो ऐसा हो जाए कि भाई जीवन भर आपको रिमाइंडर की और कोई क्लास करने की कोई ज़रूरत ना पड़े, है ना। उस तरीके से हम लोग सीखेंगे। क्यों से क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई? क्वेश्चन हो जाएगा आपका। बोलोगे क्या मेरे भाई? तो भागफल क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये आपका भागफल हो जाएगा दोस्त। और ये आपका डी क्या हो गया, तो बोलोगे भैया ये डी आपका क्या है, तो मेरे भाई डिवाइजर है आपका मेरे भाई, डिवाइजर, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो भाजक मेरे दोस्त क्या कहते हैं, तो बोलोगे भैया भाजक। और ये एक्स आपका जो है मेरे भाई, ये एक्स क्या है, तो भाज्य आपका क्या हो जाएगा, भाज्य, जिसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, तो बोलोगे भैया डिवाइडेंट कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? तो बोलोगे भैया डिवाइडेंट, है ना। यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ डी होगा यार, मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइडेंट होता है दोस्त, है ना। तो यहाँ तक मेरे भाई किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना, इसमें अगर एक हम लोग फॉर्मूला निकल करके आता है हम लोगों का, जो आप बोलोगे क्या मेरे दोस्त, तो भाज्य बराबर क्या मेरे दोस्त, तो भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना आपका क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाजक गुना भागफल प्लस का, भागफल प्लस का क्या होता है, तो शेषफल आपका, है ना। भागफल प्लस का क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया शेषफल। ये क्या हो जाएगा आपका मेरे भाई, फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, बोलोगे भैया ये फॉर्मूला हो जाता है। बस सीख लो यार चीज़ों को, थोड़ा सा भाई बता रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान देके मेरे दोस्त चीज़ों को सीख लो, है ना। जो कि एक बेसिक सा स्टूडेंट जिसको मेरे भाई जीरो से कुछ नहीं आता, बिल्कुल जीरो है मैथ में, उसको भी भाई एक एक चीज़ें समझ में आएगी। भाज्य मुझे बताओ कि भाई भाज्य कौन है, तो एक्स है आपका, एक्स। एक्स बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, भाजक। भाजक कौन है, तो बोलोगे भैया डी आपका। और मेरे भाई गुना भागफल, भागफल क्या है, तो बोलोगे भैया क्यों आपका, तो क्यों। और इसमें क्या करेंगे मेरे दोस्त, रिमाइंडर अगर हम लोग जोड़ दें, रिमाइंडर जोड़ेंगे तो बोलोगे भैया आपका क्या निकल जाएगा, तो बोलोगे भैया भाज्य आपका निकल जाएगा मेरे दोस्त, यानी कि डिवाइडेंट आपका निकल जाएगा, है ना। देखना, इसमें अब हम लोग थोड़ा सा मेरे भाई क्वेश्चंस लगाते हैं, ताकि एक एक चीजें जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं वो थोड़ा सा मेरे दोस्त क्लियर हो जाए। देखना, पहला क्वेश्चन लगाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 45 से भाग देने पर भागफल 32, शेषफल 19 आता है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि भैया आपका एक्स है, जिसको मेरे भाई कितना, तो 45 से आप भाग देते हो। अगर इसको 45 से आप अगर मेरे दोस्त भाग देते हो, तो आपका मेरे भाई भागफल कितना आता है, तो 32 आपका, और शेषफल यानी कि रिमाइंडर कितना मेरे दोस्त, आपका रिमाइंडर बोलोगे भैया 19 आता है। तो आप मुझे बताओ कि इस x का वैल्यू क्या हो जाएगा, यानी कि मेरे भाई आपका भाज्य क्या हो जाएगा, डिवाइडेंट क्या हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था मेरे भाई, कि भाज्य बराबर क्या होता है आपका, भाज्य बराबर क्या मेरे भाई, तो भाजक। एक एक चीजों को लिखते हुए चलते हैं दोस्त, है ना। भाजक गुना का क्या बोलोगे भैया, भागफल आपका क्या हो जाएगा, भागफल प्लस का आपका शेषफल, है ना, प्लस का शेषफल। पहला क्वेश्चन है भाई, इसलिए फॉर्मूला लिखने की हम लोगों को जरूरत है, ताकि मेरे भाई आपका डाउट्स क्लियर हो जाए दोस्त, है ना। भाज्य क्या है, तो एक्स है आपका, और भाजक कितना मेरे भाई 45, 45, भागफल कितना, तो 32, प्लस का मेरे भाई रिमाइंडर करोगे यानी कि शेषफल कितना, तो 19 आपका। 45 से इसको गुना करोगे दो बार से कितना, 90, कैरी कितना, तो बोलोगे भैया 9 बचा, 45 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, तो 135 मेरे भाई। और आपका 9 कितना हो जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 9 5 14, 144 आपका, है ना। 144 हो जाएगा, 1440। इसमें अगर 19 को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई, तो 1459। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका मेरे भाई करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। कितना बोलोगे भैया, 1459 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जब भी मेरे भाई इस चीज को आपको निकालने की जरूरत पड़े, इन दोनों को आपस में क्या कर दो, गुना कर दो, और इस रिमाइंडर को आपको क्या करना है कि जोड़ देना है भैया, है ना। देखना, अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4829 को एक निश्चित संख्या से भाग देने पर, है ना, जैसे कितना है मेरे भाई, तो 4800 आपका 29 आपका, इसको अगर मेरे भाई एक निश्चित संख्या मैं मान लेता हूँ कि भैया आप डी से इसको भाग देते हो, तो आपका भागफल कितना आ जाएगा, तो 57, और रिमाइंडर मेरे भाई कितना आता है, तो 41 आपका, रिमाइंडर कितना, तो 41।
मैंने आपसे कहा कि भैया इस चीज़ को निकालने के लिए, इस वाले पार्ट को निकालने के लिए आपको इन दोनों को आपस में गुना करना होता है। तो कितना हो जाएगा बोलोगे भैया 57D आपका, और मेरे भाई शेषफल को जोड़ दो, रिमाइंडर को आप जोड़ दो, तो आपका कितना हो जाएगा भाज्य के बराबर आपका आ जाएगा कितना, तो बोलोगे भैया 4829 मेरे दोस्त, है ना। इस वाले पार्ट में अगर इस 41 को अगर इधर लेके आए हम लोग, बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया नेगेटिव हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा आपका 9 माइनस का 1 करोगे 8 आपका मेरे भाई, 12 माइनस 4 करोगे तो कितना आपका 8, और यहाँ पे बचा कितना 7 और 4 मेरे दोस्त, है ना। इसको हम लोग 57 से अगर काटे तो कितना बार से कट जाएगा, 19 से अगर इसको मेरे भाई काटते हैं तो 19 का 57, और इसको अगर काटोगे तो 2 बार से, 19 दूना का 38, बचा 2 और 7 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई आपका 9 98, 19 गुना 5 आपका 95, 3 बचा 38, 19 गुना 2 है ना 252 बार से बिल्कुल आपका कट जाएगा। 3 से इसको अगर काटे तो आप बोलोगे भैया 3 से काटोगे तो आपका मेरे भाई डी कितना आ जाएगा, 3 8 का 24, 3 गुना 4 12 मेरे भाई, डी का वैल्यू कितना, तो 84। कौन सा ऑप्शन, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना, अब हम लोग एक कंडीशन सीखते हैं कि भाई एक कंडीशन क्या है। जैसे कि मैं लेता हूँ कि भाई 9 को अगर मेरे भाई 7 से अगर भाग दे दो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है दोस्त, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर, ये कंडीशन नंबर 2 है मेरे भाई, है ना। या फिर आप टाइप 2 भी आप इसको लिख सकते हो कि भैया ये टाइप नंबर 2 है। देखना अगर रिमाइंडर कितना आ जाएगा तो बोलोगे भैया 7 को अगर 9 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना मेरे दोस्त, तो 2 बचता है। अगर मैं आपसे बोलूं कि भैया इस 9 का या फिर 9/7 का आप क्या कर दो मेरे दोस्त, 2 गुना कर दो, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 18/7 मेरे दोस्त, है ना। तो इस कंडीशन में आपका मेरे भाई जब इस वाले पार्ट में इधर आप 2 गुना करते हो तो इधर भी आपका रिमाइंडर भी अपने आप में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 गुना कितना हो जाएगा, तो 4 मेरे दोस्त, है ना। अगर मैं इस वाले पार्ट का अगर मैं 3 गुना कर दूं, 3 गुना कर दूं तो कितना हो जाएगा आपका 27/7, है ना। तो इधर कितना हो जाएगा आपका रिमाइंडर, बोलोगे भैया रिमाइंडर भी अपने आप में कितना मेरे दोस्त, तो 3 गुना कितना हो जाएगा आपका 6। अगर मैं इधर मेरे भाई अगर मैं 4 गुना कर दूं तो आपका 9 गुना 4 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 36/7। तो आप बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका कितना हो जाएगा, रिमाइंडर भी अपने आप में मेरे दोस्त 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 8। क्या रिमाइंडर मेरे भाई वाकई में 8 आ सकता है यहाँ पे, तो बोलोगे नहीं भैया। अगर जितने सारे लोग अगर सोच रहे हैं कि भैया रिमाइंडर 8 आएगा तो बिल्कुल भाई टोटली रॉन्ग है ना। अब देखना कंडीशन भाई यहाँ तक तो सही था, ये भी सही था, ये भी सही था, बट यहाँ 8 क्यों नहीं हो सकता मेरे दोस्त। यहाँ एक चीज़ समझना कि भाई आप भाग कितना से दे रहे हो, 7 से मेरे भाई, और आपका रिमाइंडर 7 से बड़ा हो ही नहीं सकता कभी, ये पॉसिबल ही नहीं है दोस्त, है ना। तो आप क्या करोगे कि मेरे दोस्त जब भी आपका रिमाइंडर आपका मेरे भाई डिवाइजर से बड़ा हो जाए, यानी कि 7 से बड़ा हो जाए, तो फिर से इसको रिमाइंडर को आप 7 से भाग दे दो, तो बोलोगे भैया अब रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई 1, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, है ना। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 1। देखना इसमें अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मेरे भाई जो भी डाउट्स वगैरह हैं वो क्लियर हो जाए आपका। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है तो देखा जाता है कि भाजक 4 गुना क्या है भागफल मेरे भाई, और 3 गुना शेषफल आपका, है ना। भाजक क्या मेरे भाई, तो बोलोगे भैया डिवाइजर जो आपका है वो क्या है, तो बोलोगे भैया 4 गुना भाजक का, सॉरी भागफल कितना है 4 गुना उसका, यानी कि 4 इंटू क्वोशंट कर सकते हैं, और बोलोगे यही मेरे दोस्त कितना है, तो 3 गुना शेषफल के, यानी कि 3 इंटू का आपका मेरे भाई क्या, तो रिमाइंडर के बराबर हो जाएगा, है ना। यदि शेषफल कितना है मेरे दोस्तों 20 है, आपका रिमाइंडर कितना है, तो बोलोगे भैया आपका रिमाइंडर आपका कितना है दोस्तों 20 है, आपका मेरे भाई रिमाइंडर 20 है, तो 20 गुना 3 आपका कितना हो जाएगा, आपका 60 के बराबर। कितना बोलोगे भैया इस वाले पार्ट का वैल्यू कितना है, तो मेरे भाई 60 है ना। तो आपका डिवाइजर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया डिवाइजर भी अपने आप में 60 है ना, 60 हो जाएगा। अब क्वोशंट कितना हो जाएगा मेरे भाई, भागफल कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये जो 60 है मेरे दोस्त, ये 4 क्यों के बराबर है। अगर इस 4 को इधर लेके आओगे तो भाई 60 से भाग लगाना पड़ेगा, है ना। जब आप मेरे भाई 60 को 4 से आप डिवाइड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 15। क्वोशंट कितना मेरे दोस्तों आपका 15 आ जाएगा, है ना। अब आपसे पूछा गया है जब किसी संख्या x को एक भाजक से भाग दिया जाता है, मैंने कहा कि भैया भाज्य बराबर, ये x क्या है, भाज्य है मेरे दोस्त। भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल प्लस का शेषफल आपका, है ना। तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, बोलोगे भैया भाज्य बराबर भाजक गुना का भागफल आपका मेरे भाई कितना हो जाएगा, 60 गुना आपका 15 करोगे, 15 करोगे और उसमें रिमाइंडर जोड़ दोगे 20 आप, तो आपका मेरे भाई रिजल्ट आ जाएगा 15 गुना 6 आपका कितना, तो 90, यानी कि 900 मेरे भाई, प्लस का 20 करोगे तो कितना आपका, तो 920। बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। तो यहाँ तक ऐसे क्वेश्चंस में किसी प्रकार की कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे भाई। देखना इसी टाइप का हम लोग अगला क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मेरे भाई जो भी आपके डाउट्स वगैरह हैं थोड़ी सी और क्लियर हो जाए, थोड़ा सा और आपको क्लैरिटी मिल जाए। देखना अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 2 आता है, और जब 3n को 5 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल क्या आएगा, है ना। यहाँ क्या है मेरे भाई, n को अगर 5 से आपका भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका मेरे दोस्त 2 आ जाता है ना, शेषफल 2।
अगर आप मेरे भाई 3 गुना एन यानी कि कितना तो बोलोगे भैया 3n को 5 से आप भाग दो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, यही चीज़ पूछा गया है दोस्त, है ना। मुझे बताओ कि इधर यहाँ पे कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 3 गुना, तो इधर भी मेरे भाई क्या कर दो, इसका 3 गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 6। और मैंने आपसे कहा था मेरे भाई कि कभी भी अगर रिमाइंडर आपका डिवाइजर से बड़ा हो जाए, इस 5 से मेरे भाई बड़ा हो जाए, तो फिर से इसको क्या कर देना, 5 से आप भाग दे देना। अब मुझे बताओ कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन लगाते हैं, सेम पैटर्न का क्वेश्चन है मेरे भाई, डिटो कॉपी क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि जब n को 9 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 आता है। जब मेरे भाई इस n को आप 9 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया 5। कितना आ जाता है मेरे भाई, 5 आ जाता है। अब इसका क्या है, तो 4n को अगर 9 से डिवाइड किया जाए, 4n को मेरे भाई 9 से अगर भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये पूछा गया है कि भैया शेषफल कितना आएगा। मुझे इधर बताओ कि इधर कितना गुना हो रहा है, तो बोलोगे भैया 4 गुना, तो इधर भी मेरे भाई क्या कर दो आप 4 गुना कर दो, कितना हो जाएगा आपका 20। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि भाई 20 आपका 9 से बड़ा है, तो क्या करेंगे, फिर से इसको भाग देंगे 9 से, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 9 दूना का 18 मेरे भाई, कितना बचा, तो 2 बच रहा है आपका, तो शेष कितना आ जाएगा, शेषफल बोलोगे भैया 2। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। देखो जनरली बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि यार ये क्लास सिर्फ एसएससी जीडी के लिए है मेरे दोस्त, तो आप गलत हो, है ना। मैं आपको जनरली बता दूं कि ये क्लास मेरे भाई अगर आप सीजीएल की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिट देके जाएगा। सीएचएसएल कर रहे हो मेरे भाई, एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ का कर रहे हो, दिल्ली पुलिस का कर रहे हो, कोई भी एक मेरे भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की आप तैयारी अगर कर रहे हो, रेलवे बैंकिंग कुछ भी हो जाए मेरे दोस्त, तो भी आपका यहाँ से मेरे भाई बहुत कुछ आप सीख के जाओगे। आपका मैं इनफैक्ट ये कह सकता हूँ कि भाई आपका रिमाइंडर ये आज मेरे दोस्त कंप्लीट हो जाएगा और दोबारा आपको रिमाइंडर की कोई क्लास करने की कोई नीड नहीं पड़ेगी, है ना। देखो क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक पूर्णांक n को 9 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर आपका 5 आता है ना। n को मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया n को अगर 9 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना, तो 5 आ जाएगा। और इसी मेरे भाई क्या है, तो n 4n प्लस 3 को कितना है आपका, 4n प्लस 3 को मेरे भाई अगर आपका 9 से विभाजित किया जाए तो बताओ मुझे कि शेषफल रिमाइंडर कितना आ जाएगा, है ना। काफ़ी सिंपल यार, बेहद मैं कहूँ तो भाई बेतुका का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन यार एसएससी जीडी में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्त, है ना। देखना सबसे पहले यहाँ मुझे बताओ, इस ऐसी कंडीशन कभी भी आ जाए मेरे भाई, आप रिमाइंडर को जो आपका रिमाइंडर 5 है मेरे भाई, इस 5 को हम लोग n के बराबर हम लोग ले सकते हैं, है ना। ये कंडीशन मेरे भाई आप बोलोगे हाँ जी भैया हो सकता है कि भाई ये 5 जो है ये इस n के बराबर हो सकता है दोस्त, है ना। तो अगर मैं n बराबर अगर 5 ले लूँ, बोलोगे भैया अगर n बराबर आपका 5 ले लूँ मैं, तो यहाँ पे मुझे बताओ कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 गुना 5 प्लस का 3 मेरे भाई, इसको अगर 9 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 4 गुना 5 आपका 20 और 3 कितना 23 आपका, इसको 9 से अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 9 गुना 2 18 और बचा कितना मेरे भाई, तो 5 आपका रिमाइंडर 5 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई ये रिमाइंडर जो है ये आपका मेरे भाई n के बराबर हो सकता है ना, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्त। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक धनात्मक पूर्णांक n को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 आता है। अगर n को मेरे भाई 5 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 3 आता है ना। निम्नलिखित में से किस संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल 0 आएगा। मैंने कहा कि भाई n बराबर आप 3 ले सकते हो मेरे दोस्त, है ना। तो अगर n बराबर आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 3 है। अगर इस 3 में मैं क्या ऐसा जोड़ दूं मेरे भाई कि आपका 5 हो जाए या फिर आपका 5 से पूरा का पूरा कट जाए। अगर n का वैल्यू 1 हम लोग लेते हैं मेरे भाई, ऑप्शन नंबर ए को हम लोग उठाते हैं, तो बोलोगे भैया n बराबर 3 और उसमें अगर 1 जोड़ दोगे तो आपका कितना हो जाएगा 4। 4 क्या मेरे भाई 5 से डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। इसका मतलब आपका 4 रिमाइंडर आ जाएगा। रिमाइंडर तो हम लोगों को 0 की जरूरत है। अब हम लोग उठाते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, तो n प्लस का मेरे भाई कितना है, तो 2। n बराबर कितना है मेरे दोस्तों 3 और 2 को जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 5। ये 5 मेरे भाई आपका 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका कितना आता है मेरे भाई, कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 0। कौन सा आपका ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल मेरे भाई करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर बी मेरे दोस्त बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाएगा। अब देखना थोड़ा सा हम लोग मेरे भाई अगला पैटर्न के क्वेश्चंस को लगाने का प्रयास करते हैं। और अगला पैटर्न आपके सामने में मेरे दोस्त क्या है कि जब आपके पास एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि 6n प्लस का 3, इसको मेरे भाई अगर 9 से हम लोग अगर भाग दे दें,
सॉरी 6n+3 इसका अगर स्क्वायर ले लें मेरे दोस्त, है ना, इसको अगर 9 से हम लोग अगर भाग देते हैं दोस्त, तो आप मुझे बताओ कि भैया इसका रिमाइंडर क्या होगा। सेम ऐसे ही आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना। आपको मेरे दोस्त n का वैल्यू पता है, कुछ नहीं पता, तो आप सोचने में लग जाओगे कि भाई इसका आंसर हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मेरे दोस्त आंसर उत्तर आप कैसे निकालोगे। तो इस कंडीशन में जब आपको n का वैल्यू पता ना हो मेरे भाई, कुछ ना दिया गया हो, तो आप इस कंडीशन में n का वैल्यू एक ले लेना मेरे भाई। सबसे पहले आप एक ले लेना, है ना। यहाँ पे मैं लेके आपको दिखा रहा हूँ कि जब n का वैल्यू एक लेते हैं तो हम लोग क्या होता है कि 6 गुना 1 करोगे 6 और 3 कितना मेरे भाई 9। अगर 9 का स्क्वायर है, बोलोगे भैया स्क्वायर है तो 2 बार लिखेंगे, इसको 9 से भाग देंगे। मुझे बताओ कि 9 नंग 81 आपका 81 मेरे भाई, 81 आपका 9 से कट जाएगा तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका 0 मेरे दोस्त। कितना आ रहा है, तो 0, है ना। अब हम लोग कंडीशन नंबर 2 हम लोग लेते हैं कि भैया n बराबर जब आपका 2 हो जाए, अगर n बराबर हम लोग 2 लेते हैं, अगर मेरे भाई क्या n बराबर 2, तो बोलोगे भैया 6 गुना 2 प्लस का 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेरे दोस्त, इसका स्क्वायर कर दो, है ना। 6 गुना 2 12 और 3 कितना, तो बोलोगे भैया 15, 15 का स्क्वायर करोगे कितना, तो बोलोगे भैया 225 आपका। 225 को 9 से आप काटोगे तो बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 0, है ना। पूरा का पूरा आपका कट जाएगा। यहाँ पे काट के भी दिखाते हैं कि भैया 9 गुना 2 आपका 18, बचा मेरे भाई 4 9 पंचे का 45, कितना बार से, तो बोलोगे भैया 25 बार से आपका पूरा का पूरा मेरे भाई कट जाएगा, तो रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा दोस्त, है ना। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपके पास आ जाए, इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए कि भाई आपको n का वैल्यू आपको पता ना हो, है ना, तो उस कंडीशन में आप वैल्यू 1 ले लेना, n बराबर, ठीक है। आप वैल्यू 2 भी अगर लेते हो मेरे भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ईजी करना हो तो आपको n बराबर 1 ले लेना है और कुछ नहीं करना दोस्त, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि n के किसी भी पूर्णांक मान के लिए 4 की पावर 2n कितना है मेरे भाई, 4 की पावर 2n प्लस का कितना है आपका, तो बोलोगे भैया 6n प्लस का आपका 2। इतना को मेरे भाई 3 से विभाजित किया जाता है, 3 से आप भाग देते हो, तो आप बताओ कि इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा। मुझे बताओ, मुझे एक चीज़ बताओ, यहाँ पे n का कोई वैल्यू आपको पता है, तो बोलोगे नहीं भैया। हम लोग मान लेते हैं कि भैया n बराबर 1, है ना, n बराबर हम लोग 1 ले लेते हैं। मुझे बताओ कि n के जगह में 1 रखोगे तो 4 का स्क्वायर बच गया, 4 का स्क्वायर कितना मेरे भाई, तो 16। n बराबर आपका 1 होने पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे कितना, तो 2। इसको 3 से अगर आप भाग देते हो तो कितना हो जाएगा 16 और 6 कितना हो जाएगा 22 और 2 कितना मेरे भाई आपका 24 हो जाएगा। 24 को अगर 3 से भाग दोगे तो कितना आपका, बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका मेरे भाई 0 आ जाएगा, पूरा का पूरा कट जाएगा, तो रिमाइंडर कितना आपका मेरे दोस्त 0 आ जाएगा। कौन सा, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। अब देखना, बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि भैया इसका n बराबर अगर 2 हम लोग ले लें तो क्या रिजल्ट सेम आएगा, तो मेरे भाई बिल्कुल आपका रिजल्ट सेम आएगा। अब करके देख लेना मेरे भाई, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उस कंडीशन में भी आपका क्या होगा, तो रिमाइंडर 0 होगा दोस्त, है ना। अब देखना, थोड़ा सा हम लोग भाई पैटर्न बदलते हैं, थोड़ा सा अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा भाई डिफरेंट क्वेश्चंस अब लगाने का प्रयास करते हैं, है ना। और क्वेश्चंस को लगाने से पहले थोड़ा सा भाई रूल आप समझ लो कि जब मेरे भाई 8/9 को अगर हम लोग भाग दें, तो अब मुझे बताओ कि भैया रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा मेरे दोस्त। या फिर देखो यहाँ पे 9 के जगह में हम लोग 7 करते हैं ना, यहाँ पे हम लोग 7 ले लेते हैं, तो बताओ मुझे रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 1। अगर मैं यहाँ 8 के जगह में अगर 9 ले लूँ और इसको 7 से भाग दूँ तो रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 2। अगर भाई मैं 10 ले लूँ यहाँ पे और इसको 7 से अगर मैं भाग दूँ तो बताओ मुझे रिमाइंडर कितना, तो 3 आ जाएगा। अब एक कंडीशन ये आती है कि मैं आपसे पूछ लूँ कि भैया मुझे बताओ कि 8 + 9 + 10 मेरे भाई, इसको अगर मैं 7 से भाग दूँ तो रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा दोस्त। अब बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका कितना आ जाएगा, है ना, इस कंडीशन में। तो इस कंडीशन में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। अब बोलोगे क्या करना है कि भाई 10 और 9 आपका 19, 19 और 8 कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 आपका, कितना, तो बोलोगे भैया 27। 27 को अगर 7 से भाग दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 6। कितना आ जाएगा मेरे भाई 7 का 21, बचा कितना, तो आपके पास 6। ये 6 क्या है, तो बोलोगे भैया आपका रिमाइंडर है। क्या है मेरे भाई, 6 आपका रिमाइंडर है। अब इस कंडीशन में यहाँ पे देखना, इन सभी पार्टों को अगर आप जोड़ोगे तो बोलोगे भैया 1 और 2 आपका कितना मेरे भाई, 1 और 2 3 और 3 कितना, जो 6 आपका मेरे भाई। यहाँ भी रिमाइंडर कितना आ रहा था 6, है ना। तो जब भी ऐसा पैटर्न आपके पास आ जाए, अब बोलोगे भैया यहाँ पे अगर मेरे भाई इन सभी को अगर जोड़ करके आपका जितना रिमाइंडर आएगा, या फिर आप मेरे भाई रिमाइंडर को आपस में अगर जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, बिल्कुल आपका रिजल्ट मेरे दोस्त वही आएगा, बिल्कुल आपका रिजल्ट सेम आएगा मेरे दोस्त, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखना, इसी टाइप में थोड़ा सा और हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, और हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मैं आपसे अगर बोलूं कि अगर मेरे भाई n1 को अगर आप 7 से भाग दो और आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, तो बोलोगे भैया 4। अगर भाई n2 को आप अगर मेरे दोस्त आप 7 से भाग दो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है मेरे भाई, रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 2 आपका। अब यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, मुझे एक बात बताओ कि भाई n1 प्लस का n2 को अगर मेरे भाई अगर 7 से हम लोग भाग दें तो आपका मेरे भाई रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर जो है आपका कितना आ जाएगा मेरे भाई। मैंने आपसे कहा कि भाई यहाँ रिमाइंडर को आप जोड़ लो, आपका रिजल्ट वही आएगा, तो बोलोगे भैया 4 और 2 कितना, तो मेरे दोस्त आपका 6 हो जाएगा, है ना।
अगर n1 माइनस का n2 को अगर मेरे भाई आप अगर 7 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो यहाँ पे रिमाइंडर भी आप अपने आप में क्या होगा, तो माइनस होगा मेरे दोस्त, है ना। 4 माइनस का 2 करोगे तो आपका रिमाइंडर 2 हो जाएगा। अगर n1 इंटू का n2 हम लोग करते हैं और 7 से अगर भाग दें तो कितना हो जाएगा रिमाइंडर। तो बोलोगे भैया ये आपस में रिमाइंडर भी आपस में क्या होगा, तो गुना हो जाएगा। जैसे 4 गुना 2 करोगे कितना मेरे भाई, तो 8 हो जाएगा। अब मुझे बताओ क्या 8 आपका रिमाइंडर हो सकता है। मैंने आपसे कहा कि भैया डिवाइजर से रिमाइंडर हमेशा क्या होगा, तो भाई छोटा होना चाहिए, है ना। तो बोलोगे भैया यहाँ बड़ा है तो इसको 7 से फिर से हम लोग भाग देंगे। अब आपके पास रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, तो 1 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ तक किसी भी दोस्त को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखना इसमें हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं मेरे भाई, ताकि और भी क्लैरिटी हो जाए आपको। देखना क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि जब धनात्मक संख्याओं को ए बी सी को 11 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 5, 8 और 3 आता है। जैसे मेरे भाई ए को अगर आप कितना से भाग देते हो, 11 से भाग देते हो, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है दोस्त। यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर लिखेंगे, रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 5 आ जाएगा। अगर मेरे भाई बी को आप अगर 11 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो 8। अगर सी को हम लोग 11 से डिविजिबल करते हैं, 11 से भाग देते हैं, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना, तो मेरे भाई 3 आ जाता है। अब पूछा गया है कि 2a प्लस 3b प्लस 4c को अगर 11 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा, है ना। कितना है, तो 2a प्लस का मेरे भाई कितना है, 2a प्लस 3b प्लस का आपका 4c। इसको आपको किससे डिवाइड करना है भाई, 11 से। तो आपका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा था कि भैया a बराबर कितना हम लोग 5 ले सकते हैं, जैसे n वाले कंडीशन में मैंने बताया था, है ना। ले सकते हैं मेरे भाई, b का वैल्यू हम लोग 8 ले सकते हैं और c बराबर हम लोग 3 ले सकते हैं, है ना। अच्छा क्यों ले सकते हैं, इसके पीछे का रीज़न थोड़ा सा समझ लो। अगर मैं मान लेता कि भैया आपका अगर c बराबर मेरे भाई 3 है, 3 को अगर आप 11 से भाग दोगे, जब आपका मेरे भाई आपका क्या हो जाए कि भाई भाग ना दिया जाए, है ना, ये छोटा हो जाए, तो रिमाइंडर हम लोग किसको मान लेते हैं, इसी वाले पार्ट को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, रिमाइंडर मान लेते हैं, है ना। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि भैया c बराबर 3 आपका हो सकता है। देखना a बराबर कितना है, 5 है, तो 5 गुना 2 कितना हो जाएगा आपका 10, प्लस करोगे 3 गुना b है मेरे भाई, b का 3 गुना करोगे तो 8 का आपका 24, प्लस करोगे 4 इंटू सी करोगे मेरे भाई, सी करोगे तो 4 का आपका 12। इसको 11 से हम लोग भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलोगे भैया आपका कितना मेरे भाई 24 और 12 कितना हो जाएगा, तो 12 दूना का 24, 12 36 और 10 कितना, तो बोलोगे भैया आपका 46। इसको हम लोग 11 से अगर भाग दे तो 11 गुना 4 आपका 44 होता है। रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो 2 आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दोस्त। अब देखना, अब हम लोग क्वेश्चंस लगाने से पहले मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग चीज़ों को सीखते हैं, समझते हैं कि भैया पैटर्न क्या कहता है ना। एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि भाई 23 बटे का अगर हम लोग ले लें 23 बटे का 7, तो मुझे बताओ कि भैया रिमाइंडर कितना आ जाएगा। रिमाइंडर मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 7 का 21, रिमाइंडर कितना आता है, तो आपका 2 आ जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं दोस्त, है ना, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 2। अगर मैं आपसे बोलूँ कि भैया आपका 24 है, 24 को अगर आप 7 से भाग देते हो तो 7 या 21, बचा कितना मेरे भाई रिमाइंडर, तो बोलोगे भैया प्लस का 3। तो अब एक चीज़ हम लोग को कर सकते हैं कि एक चीज़ मुझे बताओ कि अगर 23 गुना 24 अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई भैया इसको आप 7 से भाग दे दो मेरे दोस्त, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये चीज़ आप मुझे बता दो। तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे भाई, इसको गुना करना शुरू कर देंगे कि भैया 23 गुना 24 गुना कर लो फिर 7 से भाग दे दो। भाई जीवन बर्बाद हो जाएगी, गधों वाली काम मत करो यार, है ना। मुझे बताओ कि भाई 23 के लिए रिमाइंडर आपका कितना था, 2 था। तो भाई रिमाइंडर कितना इसके लिए 2, और 24 के लिए रिमाइंडर कितना था, 3 था। यहाँ पे बीच में गुना है तो बोलोगे भैया 2 गुना आप 3 करो और कितना 7 से आप भाग दे दो। मुझे बताओ कितना आया, 3 दूना का 6 मेरे भाई, और आपका बटे का 7, है ना। 7 से मेरे भाई ये 6 छोटा है तो बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना हो जाएगा, आपका रिमाइंडर 6 हो जाएगा मेरे दोस्त। रिमाइंडर कितना मेरे भाई 6, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखना यहाँ पे मुझे इस चीज़ को बताने का मतलब ये था, पर्पस ये था मेरे भाई कि इतना लंबा चौड़ा गुना भाग कुछ भी कभी आपके पास आ जाए तो कुछ नहीं करना। जैसे 7 का 21 बचा कितना मेरे भाई, तो 2, तो बोलोगे भैया प्लस 2 है, और 7 या 21 प्लस का 3 मेरे भाई आपका रिमाइंडर बचता है। अगर रिमाइंडर मेरे भाई इसको फिर से आप गुना करो और देखना कि अगर 7 से आपका छोटा आ रहा है, अगर कंडीशन ऐसा होता कि भाई बड़ा आ जाता तो फिर से हम लोग 7 से उसको भाग देते और फिर से तोड़ते, जितना रिमाइंडर आता वो आपका रिजल्ट होता दोस्त, है ना। देखना इसमें थोड़ा सा कंडीशन ये भी हो जाता है। एक क्वेश्चन हम लोग और उठाते हैं इसमें दोस्त, है ना। एक क्वेश्चन हम लोग और इसमें उठाते हैं, जैसे कि एक बड़ा डेटा कुछ लेते हैं। अगर मैं ले लूँ 123, 124 और आपका मेरे भाई 1300 अगर 26 हम लोग ले लें, और इसको हम लोग किससे भाग दें, किससे कि एक परफेक्ट हम लोगों का निकल जाए, है ना। 8 से हम लोग देते हैं दोस्त। अब मुझे बताओ कि भाई इसका जो रिजल्ट होगा, रिमाइंडर होगा, वो आप मुझे बता दो कि भैया रिमाइंडर कितना होगा। यहाँ से हम लोग इसको काटेंगे तो मुझे बताओ कितना आ जाएगा। 8 गुना 1 8 करोगे, बचा 4, 8 पंचे का 40 मेरे भाई। यहाँ पे रिमाइंडर कितना, तो आपका प्लस का 3। यहाँ पे काटोगे आप कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया आपका 4, 8 पंचे का 40, रिमाइंडर कितना मेरे भाई 4 आ जाएगा। यहाँ पे काटोगे तो कितना, 8 और 5 13 52, 8 चौके का 48 मेरे भाई, 4 बचा, 8 पंचे 40 कितना, तो बोलोगे भैया 6 रिमाइंडर।
अब हम लोग क्या करेंगे, तो मुझे बताओ कि 3 है 4 है मेरे भाई, बीच में गुना है तो सबको गुना करते हैं, फिर से 8 से हम लोग भाग देते हैं। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 गुना 4 आपका 24, 24 गुना 3 करोगे तो बोलोगे भैया 72, 72 को हम लोग 8 से भाग देंगे तो कितना बोलोगे भैया, 8 नंग का 72 पूरा पूरा कट जाता है, तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 0। कितना मेरे भाई, रिमाइंडर आपका 0 हो जाएगा, है ना। अब बहुत सारे लोगों के मन में डाउट ये भी होगा कि सर आप यहाँ पे डायरेक्ट क्यों नहीं काटे इसको, है ना। यहाँ भी आप डायरेक्ट कर सकते थे कि भैया 6 गुना 4 आपका कितना 24 मेरे भाई, और 3, है ना। ऐसे भी तो आप डायरेक्टली भी तो कर सकते थे कि भैया 8 का 24, है ना, वैसे भी आप कर सकते थे मेरे दोस्त, या फिर आप सिंगल सिंगल भी कर सकते थे, इसको कोई दिक्कत की बात नहीं थी मेरे भाई, है ना। देखना इसमें अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाएंगे, उससे पहले एक चीज़ और आप जान लो, है ना, कि भाई रिमाइंडर जो होता है ना आपका, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ कि भैया आपका जो रिमाइंडर होता है, या फिर इसको थोड़ा सा क्लीन कर देते हैं दोस्त, तब आपको समझाते हैं। देखना मेरे भाई, रिमाइंडर जो होता है, आप बोलोगे क्या भैया रिमाइंडर, रिमाइंडर आपका मेरे भाई यानी कि शेषफल आपका 2 होता है। एक बोलोगे भैया एक आपका पॉजिटिव भी होता है और एक आपका मेरे भाई नेगेटिव भी होता है ना। अगर मैं ले लूँ यहाँ पे कि भैया 23 बटे का, अगर मैं 23 बटे का 3 अगर ले लेता हूँ, मुझे बताओ कि रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 3 से कितना बार गुना करें कि भैया 23 से आपका कम होना चाहिए, तो 3 सतह का 21 मेरे भाई, 21 बचा कितना, तो बोलोगे भैया 2। पॉजिटिव रिमाइंडर कितना आ रहा है मेरे भाई, 2 आएगा आपका, है ना। अगर मैं 3 गुना 8 अगर कर दूं, 24 आपका होता है। 24 मुझे बताओ कि 23 से मेरे भाई कितना अधिक है, कितना अधिक है ना, तो बोलोगे भैया 1 अधिक है, तो 24 से मुझे कितना कम करना पड़ेगा कि आपका 23 हो जाए, तो बोलोगे भैया -1, है ना, 1 कम करना पड़ेगा, तो 24 आपका बड़ा हो जाता है। इसलिए कम करने के लिए मेरे भाई रिमाइंडर आपका नेगेटिव भी हो सकता है, यानी कि -1 भी हम लोग ले सकते हैं दोस्त, है ना। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे कि रिमाइंडर आपका पॉजिटिव भी होता है और मेरे भाई नेगेटिव भी होता है ना। देखना इसमें अब थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं ताकि मेरे भाई आपका क्लियर हो जाए। देखना क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 335, 608 और 853 के गुणनफल को 13 से विभाजित करने पर प्राप्त शेषफल क्या होगा। और ये मेरे भाई एसएससी सीजीएल 12/4/2022 का शिफ्ट 1 का मेरे भाई पूछा गया सवाल है, पूछा गया प्रश्न है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। मैंने आपसे कहा ना कि भाई ये सिर्फ क्लास जीडी के लिए नहीं है, अगर सीजीएल की आप तैयारी कर रहे हो तो भाई उसके लिए भी एनफ है ये, ठीक है। इतना आप कर लोगे तो भाई सीजीएल आपका निकल जाएगा दोस्त, है ना। 335 है आपका कितना, तो बोलोगे भैया 335, और उसके बाद कितना है मेरे भाई 608 आपका, 608। उसके बाद बोलोगे भैया कितना है, तो 853, 853। इसको कितना से मेरे भाई भाग दिया जाना चाहिए, तो बोलोगे भैया 13 से। तो अब इस कंडीशन में बताओ कि भैया रिमाइंडर क्या हो जाएगा। इसको हम लोग काटेंगे, अगर यहाँ से आप देखोगे तो 13 गुना 2 करोगे तो 26, 4 और 3 7 कितना होता है मेरे भाई 4 आपका, और इधर बचा 3, है ना, 75 हो जाता है। 13 गुना अगर हम लोग 5 करें तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई 65, बचा यहाँ पे कितना, तो बोलोगे भैया 10। कितना मेरे भाई, तो 10 पॉजिटिव रिमाइंडर हम लोग लेते हैं। या फिर हम लोग यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे अब क्या ले लो मेरे भाई, 13 गुना 2 26, 13 गुना 4 आपका 52, तो बचा कितना 8, 88 हो जाता है। 13 गुना 6 आपका कितना 78, 13 गुना 7 कितना मेरे भाई 91, 88। मुझे बताओ कि आपका 88 बचा हुआ था, आपका मेरे भाई कितना आ रहा है, तो 13 गुना मेरे भाई करोगे तो बोलोगे भैया 91, कितना, तो बोलोगे भैया 13 गुना 7 आपका 91 आ जाता है मेरे भाई। कितना आपका अधिक आ रहा है, तो बोलोगे भैया आपका 2 और 1 कितना, तो 3, है ना। तो माइनस का 3 हम लोग क्या लेंगे, तो बोलोगे भैया ले सकते हैं रिमाइंडर हम लोग, है ना। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे काटोगे मेरे भाई 13 गुना 6 आपका 78, बचा आपका 2 और 5 कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई, तो 73 आपके पास बचा। 13 गुना 5 65, 13 चौके 78 आपका होता है। 78 तो हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया आपका माइनस का 5, इसको हम लोग 13 से हम लोग भाग देते हैं। अब यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई 10 है आपका, -3 -5 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 5 का 15, 15 गुना 10 करोगे तो 150, इसको काटोगे 13 से तो कितना हो जाएगा, 13 गुना 1 13 बचा 20, कितना आ जाएगा मेरे भाई रिमाइंडर आपका, तो बोलोगे भैया आपका रिमाइंडर इसको काटोगे तो मेरे दोस्त आपका 7 आ जाएगा, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भाई अब पॉजिटिव रिमाइंडर लो नेगेटिव लो कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे दोस्त, है ना। जो रियल चीज़ है वो आपका है कि भाई आप किसी भी रिमाइंडर को ले लेना, पॉजिटिव लेना नेगेटिव ले लेना मेरे भाई, ज़्यादा इसमें फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। हाँ, पॉजिटिव और नेगेटिव रिमाइंडर में फ़र्क कब पड़ता है, जब मेरे भाई डेटा काफ़ी क्लोज होता है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है कि भाई 1-2 का डिफरेंस होता है, तो उस कंडीशन में आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा ये। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है जब एक धनात्मक पूर्णांक को डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15 है ना, डी से भाग दिया जाता है तो शेषफल 15, और इसी संख्या के 10 गुने को डी से अगर भाग दिया जाता है तो शेषफल 6, डी का न्यूनतम संभव मान बताओ भैया कितना हो जाएगा। जब एक धनात्मक पूर्णांक मेरे भाई मैं मान लेता हूँ कि भैया n को d से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है मेरे दोस्त, आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है, तो बोलोगे भैया 15 आता है। और ये क्या बोला गया है कि जब इसी संख्या के 10 गुने को, इसी का मेरे भाई कितना है, तो बोलोगे भैया 10 गुना को, यानी कि 10n को अगर d से अगर भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर
आपका रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई, तो 6 आ जाता है। कितना आ जाता है बोलोगे भैया, 6 आ जाता है। आपको डी का न्यूनतम संभव मान पूछा गया कि भैया डी का न्यूनतम संभव मान मुझे बताओ कितना हो जाएगा। एक कंडीशन यहाँ पे इसको हटाते हैं फिलहाल हम लोग, है ना। मैंने आपसे कहा कि भाई इधर जब भी आपका 10 गुना हो जाए तो इधर भी आप क्या करोगे, इसका 10 गुना। तो इसका अगर 10 गुना करोगे तो कितना आपका रिमाइंडर होता है, तो 150। और यहाँ पे रिमाइंडर है कितना मेरे भाई, तो एक्चुअल में 6 है। तो इसमें से हम लोग 6 को क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे। कितना बोलोगे भैया, कितना हो जाएगा, 144। अब जो मेरे भाई आपका जो रिजल्ट होगा ना, आपका जो डी होगा यानी कि डिवाइजर होगा मेरे दोस्त, वो क्या होगा, 144 का क्या होना चाहिए दोस्त, फैक्टर होना चाहिए, है ना। फैक्टर समझते हो, फैक्टर का मतलब होता है क्या, 144 को हम लोग 1 गुना 144 लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया। 2 गुना 72 हम लोग ले सकते हैं मेरे भाई। 3 गुना हम लोग क्या ले सकते हैं, तो बोलोगे भैया 3 चौके 12 है आपका, 3 8 24 है ना। 3 गुना 48 ले सकते हैं। 4 से अगर इसको काटें तो मेरे भाई 4 त्या का आपका 12 13 14, 4 गुना 6 आपका 24। 5 ले सकते हैं, नहीं ले सकते मेरे भाई, 6 ले सकते हैं ना। 6 गुना 2 आपका 12 हो जाएगा, उसके बाद बचा 2, 6 गुना 4 आपका मेरे भाई कितना, तो बोलोगे भैया 24। उसके बाद 7 ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते। 8 ले सकते हैं मेरे भाई, ले सकते हैं ना। 8 गुना मेरे भाई कितना, तो 1, और 8 गुना 8 64 आपका। उसके बाद कितना ले सकते हैं, तो 9 ले सकते हैं। बोलोगे भैया यहाँ पे हम लोग लेते हैं इसको थोड़ा सा, है ना, कि 9 गुना 1 अगर हम लोग करते हैं तो 9, और 9 गुना 6 आपका 54। अब मुझे बताओ कि ऑप्शन में हम लोग थोड़ा सा ध्यान देते हैं मेरे भाई कि ऑप्शन क्या कहता है इसका मेरे भाई ऑप्शंस क्या कहता है, थोड़ा सा ऑप्शंस के ऊपर भी हम लोग नजर डालते हैं इसमें। अब बोलोगे कि ऑप्शन है भैया आपका, ऑप्शन कहता है कि 12 16 18 है आपका, और कितना है मेरे भाई, तो 10 है आपका, है ना। यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई 1 हो सकता है, नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता मेरे भाई, 3 ऑप्शन में नहीं है, 4 नहीं है, 6 नहीं है, 8 नहीं है। आपका कितना, 8 नहीं है मेरे भाई, 9 नहीं है। अब थोड़ा सा इसके बाद बचा कितना, 16 आपका मेरे भाई ऑप्शन में है, जो कि सबसे छोटा है, ठीक है। कितना है, तो बोलोगे भैया सबसे छोटा आपका कितना है मेरे दोस्त, तो आपका 16 है। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर सी मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 16। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 527 से विभाजित किया जाता है, शेष कितना आता है, 42 बचता है। यदि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अरे भाई अगर क्या है कि एक संख्या है आपका जिसको 527 से विभाजित किया जाता है ना मेरे भाई, n को अगर 527 से आपका क्या किया जाता है, विभाजित किया जाता है, तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना बचता है मेरे भाई, तो आपका शेषफल बचता है 42 आपका, है ना। अब पूछा गया है कि उसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना बचेगा। अगर इसी n को 17 से आपका मेरे भाई विभाजित किया जाए, इसी n को 17 से आपका भाग दिया जाए तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि भैया अगर इससे अगर ये अगर छोटा हो जाए, रिमाइंडर अगर मेरे भाई छोटा है आपका, ऑब्वियसली बात है भाई रिमाइंडर तो छोटा ही होगा, है ना। तो आप बोलोगे भैया n बराबर हम लोग इतना ले सकते हैं, तो हाँ जी भैया, है ना। n के जगह में हम लोग 42 को हम लोग रखते हैं। अब यहाँ से मुझे बताओ कितना आ जाएगा। 17 गुना 2 करोगे तो 34 आपका, 6 और 2 8, कितना मेरे भाई, तो रिमाइंडर बोलोगे भैया कितना, तो 8 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है जब एक पूर्णांक k को 4 से विभाजित किया जाता है तो शेष 3 आता है। k को मेरे भाई 4 से विभाजित किया जाता है। एक एक डेटा लिखते हुए चलते हैं कि k को अगर 4 से विभाजित किया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो 3। अब बोला गया है कि जब k प्लस 2 को 7 से विभाजित किया जाता है, k प्लस 2 को अगर 7 से मेरे भाई विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आपका मेरे दोस्त, है ना। तो k का संभव मान निम्न में से कौन सा है। सबसे पहले भाई इसमें हम लोग थोड़ा सा ना ऑप्शन से चलते हैं ना, कि भाई अगर एग्जाम में आप बैठोगे तो भाई आप क्वेश्चंस को काफ़ी फास्टली आपको सॉल्व करना पड़ेगा, काफ़ी रैपिडली आपको उड़ाना पड़ेगा दोस्त। हम लोग ऑप्शन से चलते हैं। हम लोग क्या ले सकते हैं ऑप्शन में, सबसे पहले मुझे बताओ कि k का वैल्यू अगर हम लोग 15 लेते हैं, k का वैल्यू अगर भाई हम लोग अगर 15 ले लें तो मुझे बताओ कि 15 को अगर 4 से आप काटोगे तो क्या आपका मेरे भाई 3 रिमाइंडर आता है, तो बोलोगे बिल्कुल भैया आता है ना। 15 और 2 मेरे भाई क्या 17 आप अगर हो जाएगा, यहाँ पे k का वैल्यू 15 लेने पे 17 हो जाएगा। यहाँ पे 2 जोड़ोगे तो 17 को 7 से काटोगे, क्या पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है। अगर पूरा पूरा डिविजिबल होगा मेरे भाई, पूरा पूरा कट जाएगा, तभी आपका रिमाइंडर 0 आ सकता है। तो बोलोगे भैया k बराबर 15 कभी नहीं हो सकता, है ना। ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई आपका खत्म हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी को उठाते हैं। ऑप्शन नंबर बी कितना है, तो आपका 19। मेरे भाई k बराबर अगर हम लोग 19 अगर लेते हैं तो मुझे बताओ कि 19 को अगर हम लोग अगर 4 से काटे तो 4 गुना 4 आपका 16 और 3 आपका 19 मेरे भाई 3 बचता है। रिमाइंडर आपका 3 बिल्कुल करेक्ट है। बट यहाँ पे हम लोग 19 का वैल्यू पुट करके देखते हैं। 19 और 2 कितना आ जाएगा आपका, तो बोलोगे भैया 21 आपका मेरे भाई कितना आ जाएगा, तो 19 और 2 जैसे 19 प्लस का 2 करोगे, इसको 7 से काटोगे तो 19 और 2 कितना मेरे भाई 21। 21 को अगर 7 से काटोगे पूरा पूरा डिविजिबल हो जाएगा। इसका मतलब है मेरे भाई कि रिमाइंडर आपका 0 आ रहा है। यही वैल्यू आपका मेरे भाई बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब दो संख्याओं को अलग अलग 25 से विभाजित किया जाता है
तो शेषफल 12 और 18 आता है। दोनों संख्याओं के योग को 25 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले भाई n1 को अगर मेरे भाई किससे विभाजित किया जाए, 25 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना आता है। बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका मेरे दोस्त, रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो 12 आता है। और आपका n2 को अगर 25 से विभाजित किया जाता है तो आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर 18 आ जाता है दोस्त, है ना। रिमाइंडर कितना मेरे भाई, तो 18 आता है। यदि दोनों संख्याओं के योग को अगर 25 से विभाजित किया जाए, यानी कि n1 प्लस का n2 को अगर आपका मेरे भाई 25 से विभाजित किया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, है ना। इस चीज़ को भाई आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं कि भैया रिमाइंडर इस टाइप से हम लोग कैसे निकालते हैं कि n1 का वैल्यू आप 12 ले लेना, n2 बराबर कितना मेरे भाई 18 ले लेना। तो यहाँ पे आप करके देखोगे तो बोलोगे भैया n1 कितना है 12 और 18। अगर मेरे भाई 12 प्लस का 18 है, इसको अगर 25 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 12 और 18 कितना मेरे दोस्त, तो आपका 30। 30 को अगर आप 25 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 5। कितना मेरे भाई 5। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त सही जवाब हो जाएगा। हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 14 तक हम लोग कर चुके हैं। अगर अभी भी आप मेरे भाई क्लास में अगर जुड़े हुए हैं मेरे साथ, तो मैं एक बार चाहता हूँ यार कि इतनी मेहनत के लिए सिर्फ और सिर्फ आप ये काम करो कि भाई एक बार जीडी वॉरियर कमेंट जरूर कर देना मेरे दोस्त, है ना। अब देखना, अब हम लोग थोड़ा सा मेरे भाई टाइप को चेंज करते हैं और अगला टाइप की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और क्वेश्चंस को लगाते हैं, है ना। जब आपका क्या हो मेरे भाई, एक कंडीशन है आपका कि जब क्या हो कि सेम रिमाइंडर आपका आ जाए, है ना। क्या बोलोगे भैया, सेम रिमाइंडर, है ना। सेम रिमाइंडर मेरे दोस्त आपका क्या हो जाए कि भैया शेषफल अगर आपका सेम हो जाए। जैसे मैं इस n को अगर आपका 9 से भाग दूं तो आपका रिमाइंडर कितना मेरे भाई 2 आता है। आप बोलोगे भैया कितना, तो रिमाइंडर आपका 2। अगर मैं इसी n को मेरे दोस्त अगर मैं 11 से भाग दे दूं तो मुझे बताओ कि रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 2। जब मेरे भाई रिमाइंडर आपका सेम हो जाए तो इस n का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, है ना। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, तो बोलोगे भैया आपका आंसर डायरेक्ट निकलेगा मेरे दोस्त। बोलोगे भैया क्या करना है आपको, इस 9 और 11 का आपको क्या करना है, तो एलसीएम ले लेना है दोस्त। क्या करना है, एलसीएम। और इसमें क्या करना है, तो आप माइनस करोगे मेरे भाई क्या, तो बोलोगे भैया रिमाइंडर। क्या करोगे मेरे दोस्त, इसमें आपको प्लस करना है आपको क्या, तो रिमाइंडर, है ना। अब 9 और 11 का आप एलसीएम लोगे, एलसीएम कितना मेरे भाई, तो 11 गुना 9 आपका 99 हो जाएगा। और इसमें रिमाइंडर को आप ऐड करोगे, रिमाइंडर कितना है, तो बोलोगे भैया 2 आपका। 2 को ऐड करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 100 मेरे भाई 1 आपका। तो ये 101 क्या है, तो बोलोगे भैया ये n बराबर आपका आ गया, n का वैल्यू आपका आ गया मेरे दोस्त, है ना। बोलोगे भैया कितना, तो 101 मेरे भाई बिल्कुल सही जवाब है इसका। यहाँ पे हम लोग समझते हैं कि भाई जब भी आपका, जैसे मैं ले रहा हूँ n अपन का 11, इस कंडीशन में मुझे बताओ कि रिमाइंडर कितना आता है, आपका 4 आ जाता है। अगर मैं इस n को फिर से अगर मेरे भाई 11 से अगर भाग दूं तो मुझे बताओ कि भाई अगर मैं इस n को फिर से अगर 9 से अगर भाग देता हूँ, है ना, यहाँ पे 9 लेते हैं और यहाँ पे हम लोग 11, तो इस कंडीशन में आपका कितना, बोलोगे भैया रिमाइंडर आपका 2 आ जाता है मेरे दोस्त, है ना। तो इस कंडीशन में मुझे बताओ कि यहाँ पे हम लोग 9 माइनस 4, है ना, 5, यहाँ पे हम लोग रिमाइंडर कितना लेते हैं दोस्त, 7 लेते हैं, है ना, रिमाइंडर 7 हम लोग। अब इस कंडीशन में मुझे बताओ कि भाई n का वैल्यू आप कैसे फाइंड करोगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ n, है ना। तो n वैल्यू कैसे आप निकालोगे मेरे दोस्त, उस चीज़ को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ कि यहाँ पे तो भाई रिमाइंडर सेम था, आप इजीली एलसीएम किए और रिमाइंडर को जोड़ दिए, भाई आपका रिजल्ट निकल गया, है ना। इस कंडीशन में आप क्या करोगे, जब भी ऐसा आ जाए तो यहाँ पे देखना कि डिफरेंस आपका कितना है, तो बोलोगे भैया डिफरेंस आपका मेरे दोस्त कितना का है, तो बोलोगे भैया 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का है मेरे भाई, डिफरेंस अगर देखा जाए तो यहाँ पे डिफरेंस देखोगे तो भैया 7 और 4 11, है ना। नहीं, यहाँ पे कुछ यार डिफरेंस सेम होना चाहिए, यहाँ पे डिफरेंस मेरे भाई सेम होना चाहिए। डिफरेंस हम लोग सेम वाला पैटर्न उठाते हैं, जैसे 2 अगर ले लें और 4, है ना, यहाँ पे अगर 2 ले लेते हैं और यहाँ पे अगर 4 ले लें तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 7, और यहाँ पे भी 7, है ना। डिफरेंस कितना का मेरे भाई, यहाँ पे आपका 7 हो गया और यहाँ पे डिफरेंस कितना, तो बोलोगे भैया 7 और 4 11, बिल्कुल अब करेक्ट है मेरे दोस्त, है ना। सेम डिफरेंस वाले क्वेश्चंस। इसमें हम लोग n कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे भैया एलसीएम ले लो आप, किसका मेरे भाई, तो एलसीएम ले लेना इस 9 का और 11 का, और इसमें से क्या करना है आपको, माइनस का डिफरेंस करना है मेरे दोस्त। क्या करोगे, डिफरेंस को माइनस करोगे। 9 और 11 का एलसीएम कितना, तो बोलोगे भैया 99, माइनस का डिफरेंस कितना है, तो बोलोगे भैया 7। 99 माइनस 7 करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 92, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। ये क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया n का वैल्यू आपका, है ना, 92 क्या मेरे भाई, तो ये आपका n का वैल्यू आपका निकल जाएगा। देखना, इसमें अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चंस लगाते हैं और ताकि मेरे भाई आपका चीज़ें और भी क्लियर हो जाए। और ये जो 92 है, या तो मेरे भाई ये 92 भी हो सकता है या फिर इसका मल्टीपल भी, है ना। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि इसका मल्टीपल भी मेरे दोस्त हो सकता है। देखना, क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वह संख्या जिसे 12 से भाग देने पर 11 और 11 से भाग देने पर 10 तथा 10 से भाग देने पर 9 शेष बचता है, वो संख्या क्या है ना। सबसे पहले क्या है मेरे भाई, n है आपका। n को अगर आप किससे डिवाइड करते हो, 12 से मेरे भाई, तो रिमाइंडर कितना आता है,
आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा मेरे भाई, तो रिमाइंडर बोलोगे भैया 11 आता है ना। रिमाइंडर कितना, तो आपका 11, और इसी n को अगर आप कितना से भाग देते हो, 11 से भाग देते हो, तो आपका शेषफल कितना, 11 से भाग देते हो तो शेषफल रिमाइंडर बोलोगे भैया 10 आ जाएगा, है ना। अगर मेरे भाई 10 से आप अगर भाग देते हो, इस n को अगर आप 10 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है दोस्तों, 9 आता है। इस n का वैल्यू आपको पूछा गया है कि भैया n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा। तो मैंने कहा एक चीज़ भाई कि यहाँ पे आप एक चीज़ देखना कि यहाँ डिफरेंस कितना का है, तो बोलोगे भैया डिफरेंस आपका मेरे दोस्त 1 का है। कितना का है मेरे भाई, 1 का। यहाँ भी डिफरेंस कितना का, तो 1 का। यहाँ पे भी डिफरेंस कितना का, तो 1 का आपका। मैंने कहा कि इसका डायरेक्ट आपका रिजल्ट आ जाएगा, n बराबर आप निकालोगे तो बोलोगे भैया एलसीएम ले लेना आप किसका, तो एलसीएम ले लो मेरे भाई किसका, तो 12, 12, 11 और आपका 10 का। इसका एलसीएम ले लो और इसमें से माइनस क्या कर देना आपको, डिफरेंस, है ना। एलसीएम 12, 11 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, एक करके देखते हैं हम लोग, है ना। और 11, 2 से अगर इसको चलाओगे तो 2 गुना 6, 2 पंचे का 10, है ना। 5 गुना 2 आपका कितना, 10, 11 गुना 6, है ना। कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 11 गुना 6, 66, और मेरे भाई 1 0, 660 आपका एलसीएम आ जाता है। माइनस का डिफरेंस करते हैं, डिफरेंस कितना है, तो 1, इसमें से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 659। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 659 आता है मेरे भाई। अब देखना 659 क्या मेरे भाई कहीं पे आंसर है आपका, तो बोलोगे नहीं भैया, है ना। ये भी आपका आंसर हो सकता था मेरा दोस्त। जब ये आपका आंसर नहीं है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसका मल्टीपल लेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, मल्टीपल। तो इसको मैंने कहा कि भैया मल्टीपल भी आपका आंसर हो सकता है। इसका 2 गुना करोगे तो आपका 0, 6 दूना का 12, 6 तिया का 18 और 1 19, यानी कि 1920 मेरे भाई। इसमें से आप डिफरेंस को माइनस कर दो, डिफरेंस कितना, तो बोलोगे भैया 1 का। कितना हो जाएगा आपका 1919, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो रही है यार, यहाँ पे 0 मेरे भाई, 6 दूना का 12, 6 दूना 12 और 1 13, 1320 माइनस का 1 करोगे कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 1319 मेरे भाई। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। कि n बराबर कितना हो जाएगा, तो 1319 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि जब एक धनात्मक पूर्णांक n को 9, 10 और 11 से विभाजित किया जाता है ना। जब n को मेरे भाई आपका 9 से और फिर n को किससे, तो बोलोगे भैया 10 से, और इसी n को आपका किससे, तो 11 से जब भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है, 4, 5, 6। रिमाइंडर कितना आता है मेरे भाई इस कंडीशन में, 4, 5 और आपका 6 आ जाता है। क्या, तो बोलोगे भैया ये आपका रिमाइंडर, है ना। आपसे पूछा क्या गया है कि n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 2 को 7 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग n का वैल्यू निकालते हैं। यहाँ पे मुझे बताओ कि भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना का है। डिफरेंस हम लोग देखते हैं तो बोलोगे भैया डिफरेंस 5 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना का मेरे भाई, 5 का। यहाँ पे अंतर कितना का, तो बोलोगे भैया आपका 5 का। n बराबर हम लोग निकालेंगे तो बोलोगे भैया एलसीएम ले लो किसका, तो एलसीएम मेरे भाई आप 9, 10 और 11 का, किसका 9, 10 और आपका 11 का एलसीएम ले लो, है ना। और इसमें से क्या कर देना, माइनस का डिफरेंस आप, है ना। 9, 10 और 11 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 11 गुना 9 आपका कितना मेरे भाई, तो 99 और 1 0, है ना। 900 आपका 90 हो जाएगा। माइनस का डिफरेंस करोगे यानी कि 5, कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 985। आपका n का वैल्यू कितना निकल गया, तो 985 मेरे भाई। अगर इस आपसे पूछा क्या गया है कि n स्क्वायर प्लस का 3n मेरे दोस्त, क्या पूछा गया है कि आपको निकालना है n स्क्वायर प्लस का क्या है, तो बोलोगे भैया 3n प्लस का आपका 2। 985 है मेरे भाई n का वैल्यू, 985 का स्क्वायर, या फिर स्क्वायर है तो इसको 2 बार हम लोग लिख सकते हैं, तो बोलोगे हाँ जी भैया। प्लस का मेरे भाई 3 गुना 985 कर सकते हैं, प्लस का 2। इसको अगर आप 7 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखना 7 से इसको भाग दोगे तो 7 गुना 1 7 आपका, बचा 2, 7 चौक 28, बचा कितना मेरे भाई, तो प्लस का 5। रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 5। जब यहाँ 5 मेरे भाई यहाँ भी 5 आ जाएगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि भैया 5 गुना 5 आपका 25। 25 को मेरे भाई 7 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 7 का 21। रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 4। इस वाले पार्ट तक रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 4 आ गया। आगे हम लोग देखते हैं यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 985 में रिमाइंडर कितना आ रहा था, 5 मेरे भाई। 5 गुना 3 करते 15, 15 में भाई 15 को अगर 7 से आप भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना, तो आपका 1 आ जाएगा। 1 प्लस का मेरे भाई कितना है, तो 2 आपका। अब मुझे बताओ कि इस वाले पार्ट को भी हम लोग 7 से भाग देते हैं, देख लेते हैं कि भाई अगर बड़ा हुआ तो फिर से हम लोगों का भाग लगेगा, अगर नहीं हुआ तो फिर वही रिमाइंडर हो जाएगा। 4 और 1 5, 5 और 2 कितना मेरे भाई, तो बोलोगे भैया 7। 7 मेरे भाई आपका 7 से पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता है। इसका मतलब रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना मेरे भाई, 0। आपका कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा दोस्त। देखना थोड़ा सा अब मेरे भाई कंसेप्ट हम लोग सीखते हैं कि भैया अब नया टाइप के हम लोग क्वेश्चंस को लगाएंगे, नए टाइप के, तो उसका मेरे भाई थोड़ा सा हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं। अब बोलोगे कि मेरे भाई 19 को अगर मेरे भाई डी से आप अगर भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाता है। मैं कहता हूँ कि भैया 1 आ जाता है। अगर मेरे दोस्त आप क्या करते हो मेरे भाई, अगर 22 को आप अगर डी से भाग दे दो, बोलोगे भैया अगर 22 को डी से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका कितना, तो 1 आ जाता है।
तो मुझे बताओ कि भाई डिवाइजर कितना है, आपको डी का वैल्यू बताना है कि भैया डी का वैल्यू कितना आ जाएगा। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि 19 में 1 को माइनस करोगे तो आपका कितना मेरे भाई, तो 18 हो जाएगा। या फिर आप HCF आप डायरेक्ट ऐसे करो कि भाई HCF ले लो आप किसका, तो मेरे भाई HCF आपको किसका लेना है, तो 19 माइनस 1 का और 22 माइनस 1 मेरे भाई, यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो 18 और 22 माइनस 1 करोगे तो आपका कितना, तो 21। 18 और 21 का मेरे भाई HCF आप निकालोगे तो आपका कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 3। कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, आपका 3 आ जाएगा। यही आपका क्या है, तो बोलोगे भैया डी का वैल्यू है, जो कि मेरे भाई 3 आ जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका, है ना। तो इस तरीके से हम लोग मेरे भाई डिवाइजर निकालते हैं। अब देखते हैं इसमें थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चन भी लगाते हैं। देखना क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 84, 112, 140 को विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है। ठीक है, वो सबसे बड़ी संख्या जिसको मेरे भाई 84 से क्या पूछा गया कि वो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 84, 112 और 140 को विभाजित करने पर, है ना। मैं मान लेता हूँ कि भैया वो बड़ी संख्या आपका डी है, जिससे 84 को भी आप भाग देते हो मेरे भाई तो आपका रिमाइंडर आर आ जाता है। उसके बाद कितना है, तो आपका 112। अगर 112 को आप अगर डी से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर आर। अगर मेरे भाई 100 कितना है आपका 40, इसको भी अगर आप डी से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया आर आ जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग डी को कैसे निकालेंगे, पूछा गया है वो बड़ी संख्या निकालना है मेरे भाई, यानी कि डिवाइजर का आपको वैल्यू बताना है कि भैया डी बराबर कितना हो जाएगा, है ना। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 84, 112 और 140 का हम लोग क्या करेंगे, तो बोलोगे भैया HCF लेंगे। हम लोग क्या करेंगे मेरे भाई, HCF लेंगे किसका, तो बोलोगे भैया 84, 112 और 140 का। सबसे पहले हम लोग छोटे वाले पार्ट को उठाते हैं, काफ़ी बेसिक तरीके से यार। बचपन में जैसे आप HCF निकालते थे वैसे ही हम लोग करते हैं ना। 84 गुना 1 अगर आप करोगे तो कितना आपका 84, यहाँ पे बचेगा कितना, तो 8 आपका, और यहाँ पे मेरे भाई 2। 28 से 84 पूरा पूरा आपका कट जाता है, काट के देख लो यहाँ पे। तो बोलोगे भैया 3 बार से 8 का 24, 3 दूना 6 और 7 8, है ना। 84 पूरा कट जाता है। HCF कितना, तो बोलोगे भैया 28। फिर से हम लोग चेक करते हैं मेरे भाई, 28 से अब 140 को भी आप भाग दे के देखो तो बोलोगे भैया पूरा पूरा कट जाएगा। 5 बार से अगर करें, 8 गुना 5 आपका 40, 5 गुना 10 और 4 14 मेरे भाई पूरा पूरा आपका कट जाता है। इसका मतलब HCF आपका कितना आ गया, तो 28, यानी कि आपका डी बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 28। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था यार। ऐसे क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व कर लेते हो मेरे भाई तो एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप छूट जाएगा आपसे, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 215, 245 और 305 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 5 आता है ना। प्रत्येक स्थिति वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जैसे मैं मान लेता हूँ कि भैया सबसे बड़ी संख्या आपका क्या है मेरे भाई, डी मान लेते हैं, जिसको 215 से अगर आप भाग देते हो। अच्छा क्वेश्चन क्या है, वो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 215 को, है ना। तो भाई अगर 215 को डी से अगर भाग दिया जाए तो रिमाइंडर 5। फिर कितना है, तो आपका 245, इसको मेरे भाई डी से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर 5। और आपका कितना है, तो बोलोगे भैया 305, है ना। कितना है, 305 आपका। इसको अगर आप डी से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर 5 आता है। तो आपसे पूछा गया है कि वो बड़ी संख्या कौन सी है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं एक चीज़ मेरे दोस्त। अब बोलोगे भैया कितना, तो 215, 245 और 300 आपका कितना, तो मेरे भाई 5 का हम लोग क्या कर सकते थे, तो बोलोगे भैया HCF। बट मेरे भाई रिमाइंडर दिया गया है, हम लोगों को क्या दिया गया है, तो रिमाइंडर माइनस कर दो मेरे भाई। रिमाइंडर माइनस करोगे तो कितना, तो 210 आपका, और कितना हो जाएगा 240, और आपका कितना, तो बोलोगे भैया 300। इसका आपको क्या लेना है, तो इन सभी का मेरे भाई HCF आप निकाल लो तो आपका मेरे भाई डिवाइजर आपका आ जाएगा, डी का वैल्यू आपका निकल जाएगा। इन सब का HCF लोगे। मुझे बताओ कि भाई सबसे बड़ी संख्या बोला गया है 40 से क्या डिविजिबल है, तो बोलोगे नहीं भैया क्या 40 से कट रहा है मेरे भाई, तो नहीं कट रहा है ना। 30 से मेरे भाई कटेगा क्या, उससे नीचे 35 से हम लोग देखते हैं, 35 से कट रहा है क्या, तो नहीं, है ना। सभी को काट के देखना है। 30 हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए 30 से मेरे भाई ये भी कटता है, ये भी कटता है, ये भी कटता है, तो इसका HCF कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 30। थोड़ा सा मेरे भाई ऑप्शंस का भी यूज़ करना आप, है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में मेरे भाई ऑप्शंस भी दिया जाएगा, है ना। तो ऑप्शंस का भाई दबा के यूज़ करना आप। तो कितना बोलोगे भैया, ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त। HCF 30, इसका मतलब मेरे भाई क्या है, तो डिवाइजर आपका 30 है। देखना अब थोड़ा सा हम लोग मेरे भाई मिक्स्ड क्वेश्चंस को लगाते हैं और थोड़ा सा रैपिडली अब क्वेश्चंस को उड़ाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि 2 की पावर 50 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। क्या है मेरे भाई, तो 2 की पावर 50 है आपका, 3 से अगर भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। जब भी मेरे भाई पावर में आपका मेरे भाई 4 से अगर बड़ा हो जाए, पावर 4 से बड़ा हो जाए, इस बात को याद रखना। तो आप क्या करोगे, इसको आप 4 से भाग दे देना, है ना। तो बोलोगे भैया 2 की आपका 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 गुना 1 4 आपका
बचा कितना मेरे भाई 10, 4 गुना 2 करोगे तो 8 आपका, रिमाइंडर कितना आता है 2। तो 2 की पावर हम लोग 2 ले लेंगे, इसको 3 से भाग दोगे, 2 की पावर 2 का वैल्यू कितना 4, 4 को 3 से भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। सेम क्वेश्चन बिल्कुल डिट्टो कॉपी क्वेश्चन है। 4 की पावर 10 को 3 से विभाजित करने पर 4 की पावर कितना है 10 आपका, इसको अगर 3 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई कभी भी अगर आपका पावर अगर 4 से बड़ा हो जाए तो उसको भाग देना किससे, तो बोलोगे भैया 4 से। अगर मेरे भाई 4 से पावर, अगर पावर को आप भाग दोगे तो 4 दूना का 8, रिमाइंडर कितना आता है आपका 2, यानी कि 4 का स्क्वायर मेरे दोस्त आपको 3 से भाग देना है इसको। तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16, 16 को अगर 3 से भाग दोगे तो आपका शेषफल कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया 1। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरे भाई अगर आप 2x की स्पीड में अगर क्लास को कर रहे थे उस टाइम से, तो भाई अब 1x में आ जाओ, क्योंकि मैं खुद मेरे दोस्त 2x की स्पीड में अब पढ़ाने वाला हूँ आपको, है ना। जितने सारे क्वेश्चन है काफ़ी उसको मेरे भाई 2x 3x के स्पीड में आपको चलाएंगे हम लोग, काफ़ी रैपिडली उड़ाएंगे मेरे दोस्त, है ना। देखो क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 99, 3 की पावर 99, 2 की पावर कितना है 99 प्लस का 3 की पावर कितना है 99, इसको किससे भाग दिया जाता है मेरे दोस्त, तो 5 से। तो बताओ कि भाई रिमाइंडर क्या आ जाएगा। मुझे बताओ कि भाई 4 से, मैंने कहा कि पावर कभी भी अगर 4 से बड़ा हो 4 से भाग देना और रिमाइंडर देखना आप, है ना। इसको अगर आप 4 से भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 4 दूना का 8, 4 चौक 16, 3 बचा मेरे भाई 3, 2 का क्यूब, यहाँ भी उसी तरह होगा तो बोलोगे भैया 3 का क्यूब। इसको 5 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब कितना तो 8 आपका, 3 का क्यूब कितना मेरे भाई 3 त्या का 9, 9 त्या का आपका 27, 5 से भाग देंगे तो बोलोगे भैया कितना हो जाएगा 27 और 8 कितना, तो बोलोगे भैया 35, 35 को मेरे भाई 5 से आप भाग दोगे पूरा पूरा कट जाएगा, आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 0 आपका। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 0 आ जाएगा। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 13 की पावर 10 और 17 की पावर कितना है 10 मेरे भाई, 13 की पावर कितना है 10 प्लस का 17 की पावर कितना है 10, इसको किससे डिवाइड करना है मेरे दोस्त, तो 5 से। एक चीज यहाँ पे देखना कि भाई यहाँ पे हम लोग देखते हैं 5 गुना 2 10, बचा कितना तो 3 आपका, और यहाँ पे भाई पावर 4 से बड़ा हो 4 से इसको तो भाग दे देना, है ना। 4 दूना का 8, बचा कितना तो 2, प्लस करोगे 5 तिया का मेरे भाई 15, यहाँ पे कितना बचा तो 2 आपका, और यहाँ पे भाग दोगे अगर 4 से पावर को तो कितना बचेगा 2 आपका, इसको 5 से भाग दे दो। 3 का स्क्वायर कितना तो 9 आपका, 2 का स्क्वायर 4 मेरे भाई 5 से भाग दे देना, 9 और 4 13, 13 को आप 5 से भाग दोगे तो कितना रिमाइंडर, बोलोगे भैया 3 आपका आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जब किसी संख्या को 21 से विभाजित करने पर शेषफल 8 आता है, जैसे n को मेरे भाई अगर आप 21 से भाग देते हो तो शेषफल यानी कि रिमाइंडर आपका कितना आता है, तो 8। अब कहा जा रहा है कि उसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। मैंने कहा कि भैया n बराबर आप 8 ले सकते हो, 8 को मेरे भाई अगर आप 7 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना, तो 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतने मेरे भाई शॉर्ट ट्रिक से आप उड़ाना, इतने मेरे भाई सेकंडों में आप क्वेश्चंस को आज के बाद सॉल्व करना, ताकि एग्जामिनर भी मेरे भाई हैरान हो जाए कि यार क्वेश्चंस कहाँ से उठाएं। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 12 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है और उसी संख्या के वर्ग को, है ना, एक संख्या है इसको मेरे भाई 12 से भाग देने पर रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 12 से विभाजित करने पर रिमाइंडर 7 आता है, और इसी संख्या के वर्ग को यानी कि n स्क्वायर को अगर 12 से भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, ये पूछा गया है। मैंने कहा कि भैया n बराबर आप 7 ले सकते हो, तो भाई 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, इसको अगर 12 से भाग देते हो तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 12 के बाद 12 गुना 24, 12 गुना 4 आपका कितना मेरे भाई, तो 48 आपका होता है। रिमाइंडर कितना, तो इसको अगर काटोगे बोलोगे भैया रिमाइंडर कितना मेरे भाई, कटेगा तो नहीं, है ना। रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ये नहीं कटेगा दोस्त 49, बहुत सारे लोग सोचेंगे यार कट गया, है ना। 49 अपन का 12 आपका है, अगर काटोगे इसको बोलोगे भैया कितना आपका शेष बचेगा, तो 1 मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 25 लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि 2 की पावर 100 को 5 से विभाजित करने पर शेषफल ज्ञात करना है। 2 की पावर कितना है मेरे भाई, तो 100, इसको अगर 5 से आप भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि भाई पावर अगर 4 से बड़ा हो जाए 4 से इसको भाग दे दो, तो बोलोगे भैया आपका 4 से तो 100 पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए। जब मेरे भाई पूरा पूरा डिविजिबल हो जाए, पावर आपका पूरा पूरा 4 से कट जाए, तो भाई अब पावर 4 ले लेना, है ना। इसको आप 5 से भाग दे देना। 2 की पावर 4 का वैल्यू कितना, तो बोलोगे भैया 16, 16 को आप 5 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, तो रिमाइंडर बोलोगे भैया 1 आ जाएगा। कितना मेरे भाई, 1 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। भाई एक बात ज़रूर बताना यार कि क्वेश्चंस को लगा के आपको मज़ा आ रहा है या नहीं आ रहा है मेरे दोस्त। मैंने पहले ही कहा कि भैया अब मैं जो हूँ ना 2x की स्पीड में चलने वाला हूँ दोस्त, है। इधर जितने सारे क्वेश्चंस होंगे काफ़ी रैपिडली हम लोग उड़ाएंगे, है ना। तो एक बार मेरे भाई जीडी वॉरियर कमेंट जरूर करना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 17 की पावर 10 को 15 से विभाजित किया जाता है।
कितना है आपका 17 की पावर 10 को मेरे भाई 15 से अगर भाग दिया जाए तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा। मैंने कहा कि भैया 17 को अगर 15 से भाग दोगे तो आपका 2, और 2 की पावर कितना है 10 है मेरे भाई, पावर को 4 से भाग दे दो आप, 4 गुना 2 करोगे 8, 8 का मेरे भाई कितना, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा 2 आपका। इसको फिर से हम लोग 15 से देते हैं, 2 की पावर 4, 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आपका 4, 4 को मेरे भाई 15 से भाग दिया जाएगा तो बोलोगे नहीं भैया तो ये खुद रिमाइंडर हो जाएगा। रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया आपका 4, कितना मेरे भाई रिमाइंडर आपका 4 आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल आपका दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 7 से विभाजित करने पर शेषफल 4 आता है ना। जैसे n को मेरे भाई अगर 7 से आप भाग दो तो आपका रिमाइंडर कितना आता है, तो बोलोगे भैया 4, कितना मेरे भाई रिमाइंडर आपका 4 आता है। उसी संख्या के घन को यानी कि क्यूब को मेरे भाई n क्यूब को अगर आप 7 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना आ जाएगा, है ना। मैंने कहा कि भैया n बराबर आप 4 ले सकते हो, अगर 4 का मेरे भाई क्यूब करोगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 64 आपका। इसको अगर मेरे भाई 7 से आप अगर भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, तो 7 गुना 9 करने पे कितना होता है, तो बोलोगे भैया 63। तो रिमाइंडर कितना मेरे भाई 1 बच जाता है, यानी कि रिमाइंडर कितना हो जाएगा, शेषफल कितना, तो 1 हो जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन, तो बोलोगे भैया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्त, है ना। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 50 को मेरे भाई 5 से विभाजित करने पे कितना है, तो बोलोगे भैया 2 की पावर 50 प्लस 3 की पावर 50 को अगर आप 5 से भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। यहाँ पे देखना कि 4 से इसको अगर भाग दोगे तो पाई पावर को अगर 4 से आप भाग दोगे तो कितना हो जाएगा आपका मेरे भाई 48 आपका हो जाएगा, है ना। 4 से 48 आपका डिविजिबल होता है, तो बचा कितना, तो 2 मेरे भाई, 2 का आप लोग स्क्वायर कर सकते हो, और इधर कितना, तो बोलोगे भैया 3 का स्क्वायर अपन कितना मेरे भाई 5, 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर आपका 9, इसको भाई 5 से बोलोगे भैया काटोगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 13 मेरे भाई, 5 से इसको भाग दोगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना का 10, रिमाइंडर बोलोगे भैया 3 आ जाएगा। रिमाइंडर कितना मेरे भाई 3। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। देखना अगला क्वेश्चन लगाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सेम क्वेश्चन है मेरे भाई, 2 की पावर 50 माइनस का 3 की पावर 50 को अगर आप मेरे भाई 5 से आप भाग देते हो तो आपका शेषफल क्या आएगा। मैंने कहा कि भैया इसको अगर 4 से भाग दोगे आपका पावर को तो कितना हो जाएगा मेरे भाई 44 आपका, 48 आपका 4 से कट जाता है, बचेगा कितना, तो भाई 2, पावर कितना बचेगा 2, तो 3 की पावर 2 करोगे अपन का 5 आपका, है ना। 2 का पावर 4 के सॉरी 2 का स्क्वायर करोगे कितना मेरे भाई 4, 3 का स्क्वायर आपका कितना 9, अपन का कितना, तो 5 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 माइनस का 4 करोगे तो माइनस का 5, अपन कितना करोगे तो 5 आपका, है ना। कितना हो जाएगा मेरे भाई 5 आपका। जब भी ऐसा कंडीशन हो जाए कि भाई आपका माइनस में आ जाए तो इस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इस -5 को मेरे भाई इसमें से आप क्या कर दो कि भाई माइनस कर देना, 5 में से -5 करोगे तो क्या हो जाएगा, बोलोगे भैया 5 -5 करोगे तो कितना आपका रिमाइंडर मेरे भाई 0 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल दोस्त करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना आखिरी के कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं मेरे दोस्त, 1-2 क्वेश्चंस और होंगे। इन सभी क्वेश्चंस को भाई लगाने के बाद आपका कंप्लीटली रिमाइंडर मेरे भाई खत्म हो जाएगा आज, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 15 से विभाजित करने पर शेषफल 7 आता है। n को मेरे भाई 15 से अगर भाग दो तो आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 7 आता है। और उसी संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। अगर मेरे भाई n को अगर आप 5 से भाग दोगे तो शेषफल क्या आ जाएगा। मैं कर सकता हूँ कि भैया n बराबर आप 7 ले सकते हो, भाई n बराबर अगर 7 हो तो इसको 5 से भाग दोगे तो आपका रिमाइंडर कितना, तो बोलोगे भैया 2 आ जाएगा। कितना मेरे भाई 2 आ जाएगा। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, है ना। देखना क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 8 से विभाजित करने पर शेष 5 आता है ना। n को मेरे भाई 8 से आप भाग देते हो तो रिमाइंडर कितना, तो 5 आपका आ जाता है। और बोला गया है कि 6 से विभाजित करने पर शेषफल 3 आता है। अगर n को मेरे दोस्त 6 से भाग दोगे तो शेषफल आपका कितना, तो 3 आता है मेरे दोस्त। कितना आता है, बोलोगे भैया 3 आपका। और कहा गया है कि ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या हो सकती है ना। ऐसी सबसे छोटी संख्या मेरे भाई क्या हो सकती है। यहाँ का मेरे भाई डिफरेंस देखना, बोलोगे भैया डिफरेंस कितना का है, तो भाई डिफरेंस आपका 3 का। और यहाँ पे अंतर कितना का है मेरे दोस्त, तो बोलोगे भैया डिफरेंस यहाँ भी कितना, तो 3 का मेरे दोस्त, है ना। हम लोग क्या ले सकते हैं, तो 8 और 6 का मेरे भाई एलसीएम आप ले लेना। एलसीएम लोगे किसका, तो 8 और 6 का, है ना। एलसीएम लोगे और माइनस का क्या करोगे, तो डिफरेंस। 8 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 8 दूना का 16, 8 का 24, कितना मेरे भाई, तो 24। और माइनस का डिफरेंस कितना है, तो 3 आपका। 24 माइनस 3 करोगे तो कितना आपका हो जाएगा 21 मेरे भाई। आपका कितना हो जाएगा 21। बोलोगे भैया कौन सा ऑप्शन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या को 5 से विभाजित करने पर शेष 4 आता है ना। एक संख्या n को अगर आप 5 से भाग देते हो तो आपका रिमाइंडर कितना मेरे दोस्त, तो 4 आता है। और आपसे बोला गया है कि और 4 से विभाजित करने पर शेष 3 आता है। n को अगर आप 4 से भाग देते हो तो शेषफल कितना आता है, 3 आता है। मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ से यहाँ तक का भाई अंतर कितना का है, 1 का। और यहाँ से यहाँ अंतर कितना का, तो 1 का।
मैंने कहा कि भैया एलसीएम आप निकाल लो किसका मेरे भाई, तो 5 और 4 का, और माइनस का क्या कर देना, तो डिफरेंस मेरे दोस्त, है ना। तो बोलोगे भैया एलसीएम 5 और 4 का कितना हो जाएगा आपका 20, माइनस का अंतर मेरे भाई, अंतर 1 का है, कितना हो जाएगा आपका 19। कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल मेरे दोस्त करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा। तो आपका मेरे भाई रिमाइंडर कंप्लीट होता है, बधाई हो मेरे दोस्त आपको कि आपका मेरे भाई रिमाइंडर यानी कि शेषफल वाले जितने सारे क्वेश्चंस थे वो आपके कंप्लीट होते हैं। रिमाइंडर मेरे भाई यानी कि नंबर सिस्टम का एक काफ़ी बेहतरीन और एक काफ़ी दमदार सा मेरे भाई टाइप आपका क्लियर होता है ना। तो इसके बाद फिर से हम लोग उठाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस को लेंगे, फैक्टर सभी करेंगे मेरे दोस्त, और एक क्लास इसमें आएगी काफ़ी दमदार सी मेरे भाई। इस क्लास को आप लोगों ने काफ़ी अगर सपोर्ट किया होगा तो मेरे भाई इसके बाद फिर से एक क्लास आएगी, इसमें नंबर ऑफ जीरोस करेंगे हम लोग, फैक्टर करेंगे, और भी जो भी टाइप हम लोगों का छूटा हुआ है उन सभी टाइप को मेरे दोस्त एक सिंगल क्लास में हम लोग लपेटेंगे, है ना। तो आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करते हैं और मिलते हैं काफ़ी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।